आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, समतल x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 5 के लंबवत तथा बिंदुओं -1, +1, तथा +1, -1, +1 से जाने वाले समतल का समीकरण है। यहाँ पे हमें विकल्प दिए 2x - 2y - 3z + 3 बराबर 0, 2x + 2y + 3z - 3 बराबर 0, x + y - 3z + 3 बराबर 0, 2x + 2y - 3z + 3 बराबर 0। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं माना इस बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। सबसे पहले हम लिखते हैं माना बिंदु -1, 1, से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो इसके लिए समीकरण क्या आ जाएगा, a गुणा x, फिर यहाँ पे x माइनस ये मान लेते हैं x1 y1 z1, तो आ जाएगा x माइनस x1 अर्थात x प्लस 1 प्लस b गुणा y माइनस y1, तो यहाँ पे क्या है y1 1 और z1 भी क्या है 1, तो प्लस c गुणा z माइनस 1 बराबर 0। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें दिया हुआ ये जो समतल है ये इस बिंदु से होकर जाता है, तो अतः हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यदि हम यहाँ पे लिखेंगे यदि यह समतल कौन से बिंदु से 1, -1, 1 से गुजरता है, अगर यह समतल इस बिंदु से भी गुजरता है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a गुणा, अब देखिए यहाँ पे ये x, ये y, ये z, तो इसे x, y की z यहाँ पे ये मान रख सकते हैं क्योंकि ये जो समतल है ये इस बिंदु से भी गुजरता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a गुणा 1 + 1 प्लस b गुणा -1 - 1, ठीक है, z की जगह क्या रख देंगे +1, तो c गुणा 1 - 1 बराबर 0, ठीक है। या फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, ये आ जाएगा 2 गुणा a और यहाँ पे आ जाएगा -2 गुणा b बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस b बराबर 0। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ये जो समतल है ये इस समतल के लंबवत है। समतल क्या है, x + 2y + 2z बराबर 5, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यदि यह समतल कौन से समतल के, x + 2y + 2z बराबर 5 के लंबवत है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये इस समतल के लंबवत है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a + 2 गुणा b + 2 गुणा c बराबर 0। तो इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 व 3 से अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 से, अतः समीकरण 2 व 3 से यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे a b c के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो a बट्टा, इसे हम इस तरह से सरल करते हैं, a बट्टा, यहाँ पे देखिए जब हम इनको इस तरह से लेंगे a माइनस b बराबर 0, a + 2b + 2c बराबर 0। यहाँ पे देखिए a के लिए लेंगे तो a को छोड़ देते हैं, यहाँ पे b का गुणांक -1, यहाँ पे b का गुणांक 2, तो यहाँ लिखेंगे -1, 2, फिर यहाँ पे c का गुणांक 0, यहाँ पे c का गुणांक 2, तो 0 और 2 बराबर b बट्टे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब b को लेंगे तो b को छोड़ देंगे, यहाँ पे c का गुणांक 0 और इस वाली समीकरण में 2, यहाँ पे a का गुणांक 1, यहाँ पे भी a का गुणांक 1 बराबर c बट्टे, अब c को छोड़ देंगे तो यहाँ पे a का गुणांक 1, दूसरी समीकरण में भी 1, और यहाँ पे b का गुणांक -1, दूसरी समीकरण में 2, और बराबर लैम्डा, ठीक है, इसको मान लेते हैं लैम्डा के बराबर है। अब यहाँ से इनको सरल कर देते हैं, इसे सरल करेंगे तो इनको गुणा करके ऐसे लिखेंगे -2 फिर -0 बराबर b बट्टे 0 - 2 बराबर c बट्टे, इनको गुणा करेंगे इस तरह से, तो यह आ जाएगा 2 + 1 बराबर लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हैं a बट्टा -2, a बट्टा -2 बराबर b बट्टे -2 बराबर c बट्टे 3 बराबर लैम्डा। अब यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा, अतः a बराबर -2 लैम्डा, b बराबर -2 लैम्डा और c बराबर 3 लैम्डा, ठीक है। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। समीकरण से समीकरण 1 में मान रख देंगे, अतः समीकरण 1 में समीकरण 4 से मान रखने पर, यहाँ पे हम लिख देते हैं अतः समीकरण 4 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है,
a गुणा x प्लस 1 प्लस b गुणा y माइनस 1 प्लस c गुणा z माइनस 1। तो इसे लिख लेते हैं। समीकरण 1 है a गुणा x प्लस 1 प्लस b गुणा y माइनस 1 प्लस c गुणा z माइनस 1 बराबर 0। a b c के मान रख देते हैं। तो यहाँ पे -2 गुणा लेमडा x प्लस 1 प्लस -2 गुणा लेमडा y माइनस 1 प्लस 3 गुणा लेमडा z माइनस 1 बराबर 0। या फिर इसे लिख सकते, देखिए यहाँ पे लेमडा को कॉमन लेके इसको विलोपित कर देंगे तो आ जाएगा -2 गुणा x प्लस 1 -2 गुणा लेमडा y माइनस 1 प्लस 3 गुणा z माइनस 1। ठीक है, लेमडा यहाँ पे नहीं आएगा, बराबर 0। या फिर अब इसे सरल कर लेते हैं तो 2 को गुणा कर देंगे माइनस के साथ, तो -2x माइनस 2, इसको गुणा करेंगे तो -2y प्लस 2, इधर गुणा करेंगे तो 3z माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2x माइनस 2y प्लस 3z, और ये देखिए ये -2 ये +2 ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ जाएगा -3 बराबर 0। और अगर माइनस कॉमन लेके लिखें तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3 बराबर 0। यह आ गया हमसे जो समीकरण पूछा है समतल का, उसका मान। ठीक है, तो मान क्या आ गया समतल का समीकरण का, हमें क्या पूछा हुआ है, समतल की समीकरण, और जो समतल के लंबवत और इन बिंदुओं से जाने वाला हो। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास अभिष्ट समतल। ठीक है, ये हमारे पास अभिष्ट समतल जो हमसे पूछा हुआ है। तो अब देख लीजिए विकल्प। देखिए यहाँ पे चौथे विकल्प में दिया हुआ है 2x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से चौथा विकल्प सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।